और पटवारी भर्ती परीक्षा की नियुक्ति को तत्काल रोक लगाने और जांच को सार्वजनिक करने, पटवारी परीक्षा की नई सिरे से जांच के लिए एसआईटी गठित करने और भर्तियों से संबंधित अन्य मांगों के संबंध में शिवसेना ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें बताया गया है कि पटवारी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 परीक्षा मार्च से अप्रैल 2023 में आयोजित की गई, जिसके परिणाम आने पर फर्जीवाड़े का संदेश उत्पन्न हुआ। परिणाम स्वरूप छात्रों द्वारा 23 जुलाई 2023 को मध्य प्रदेश के समस्त जिलों में आंदोलन किया था। छात्रों की मांग को ध्यान में रखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नियुक्ति पर रोक लगाते हुए एक सदस्य जस्टिस राजेंद्र वर्मा की समिति गठित की गई थी। हाल ही में जांच समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक किए बिना सरकार द्वारा नियुक्ति का फैसला किया गया है, जिससे परीक्षा से जुड़े लाखों अभ्यर्थी और अभिभावक के मन में शंका बनी है। सर, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार में पिछले साल पटवारी भर्ती परीक्षा ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी, लेकिन उस भर्ती में व्यापक स्तर पर फर्जीवाड़ा हुआ था, धांधली हुई थी और सीटों की खरीदारी हुई थी, जिसके व्यापक स्तर पर सबूत भी हैं। जिनको जिला के नाम याद नहीं, कितने जिले हैं मध्य प्रदेश में, कितने संभाग हैं और मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ें नहीं मालूम, उनको नियुक्ति दी जा रही है। ऐसे ऐसे लोगों को पटवारी में चयनित किया जा रहा है, तो उनके खिलाफ आज हम शिवसेना ग्रुप के माध्यम से आज जबलपुर कलेक्ट्रेट ऑफिस में ज्ञापन सौंपने आए हैं। जैसा कि आपको मालूम है 2023 में पटवारी की एग्जाम हुए थे, जिसमें धांधली की एक हद सीमा होती है। धांधली के सिवा कुछ हुआ ही नहीं है। जैसा कि आपको पता है, जो स्टूडेंट का इंटरव्यू लिया गया रहा, उसको यही नहीं मालूम कि मध्य प्रदेश में जिला कितने हैं, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है और नर्मदापुरम किस शहर को बोला जाता है। और रही बात, आज 20 सालों में मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा युवाओं को ठेस पहुंची है, क्योंकि युवा आज पढ़ाई लिखाई करता है, अभिभावक उनके लिए मेहनत करते हैं, पैसा देते कोचिंग के लिए, क्लास ज्वाइन करते हैं युवा, और लास्ट में अपने यहाँ की मध्य प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार करती है। युवाओं के पूरे जो उम्मीद रहती है, उम्मीद को बिल्कुल पानी में डुबो देती है, बहा देती है। आज हमने मध्य प्रदेश सरकार से और माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग की है कि मध्य प्रदेश में जो पटवारी के एग्जाम हुए उसको टोटल नैस किया जाए और फिर से आईएसटी की जांच किया जाए, तो स्पेशल जांच उसमें लगाई जाए। और अभी जो पटवारी के जो उन्होंने क्लियर किया, सार्वजनिक किया जाए, जांच को सार्वजनिक किया जाए। आज शिवसेना प्रतिनिधिमंडल द्वारा पटवारी परीक्षा के विद्यार्थियों के साथ एक ज्ञापन माननीय कलेक्टर महोदय के नाम और प्रधानमंत्री जी के नाम, मुख्यमंत्री के नाम सौंपा गया। ज्ञापन में हमारी ये मांग है कि पटवारी परीक्षा की नियुक्ति को तत्काल रोका जाए। उसमें काफ़ी बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा किया गया है। हम पूर्व भी विगत में मुख्यमंत्री द्वारा कि इसका फर्जीवाड़े को रोकने के लिए आदेश दिया गया था, इसकी जांच कमेटी बनाई गई थी, फिर भी जब जांच कमेटी ने तत्काल इसको प्रभावित कर दिया। हम तत्काल मांग करते हैं कि इसको रोक लगाते हुए पुनः परीक्षा कराई जाए। इसके लिए शिवसेना आंदोलन की बाध्य रहेगी। देखिए सर, जैसा कि व्यापक स्तर पर घोटाला हुआ, ये सभी की मांग थी। जांच किया गया, वर्मा कमेटी के गठन किया गया। हम लोगों ने 13 जुलाई को जो ज्ञापन दिया था, उसके बाद एमपी सरकार ने भर्ती को स्थगित करके जांच के आदेश दिए। अब चलो, युवाओं की मांग पर अगर जांच की गई है तो सरकार का फर्ज बनता है कि उसकी जांच की रिपोर्ट युवाओं के सामने रखना चाहिए, जो कि नहीं रखी गई। तो इससे एक मजबूत पक्ष समझ में आता है कि भर्ती घोटाला हुआ है। दूसरी बात, तेरा लास्ट टाइम मेरे साथ 42 बच्चे आए थे ज्ञापन देने। आज क्या है, बच्चों का न्याय व्यवस्था पर थे विश्वास उठ रहे हैं। 42 बच्चे की जगह आज मेरे साथ सिर्फ 8 बच्चे आए हुए हैं। बाकी के जो मित्र हैं यहाँ पर उन्होंने सहयोग किया, मगर बाकी क्यों नहीं आए? बच्चों का न्याय व्यवस्था पर विश्वास उठ रहे हैं। तो बात एक सिर्फ भर्ती की नहीं है, बात यहाँ पर न्याय व्यवस्था की भी हो रही है कि अगर मान के चलो ये साफ दिखता है घोटाला हो रहा है, उसके बाद भी अगर न्याय नहीं हो रहा है तो आगे चलकर किसी का विश्वास नहीं रह जाएगा न्याय व्यवस्था पर से, और आगे ना कोई ज्ञापन देगा। क्या करेगा युवा? सिर्फ या तो आंदोलन करेगा, उग्र आंदोलन होगा, या तो फिर चोरी चमारी करेगा। बस यही रह जाएगा युवाओं को करने के लिए। सरकार से गुजारिश है कि आप अच्छे तरीके से इसकी जांच करें और जो भी दोषी पाए गए हैं उनको आप बिल्कुल से सजा दें और युवाओं के साथ न्याय करें। मेरी सरकार से ये गुजारिश है कि जो ये पटवारी फर्जीवाड़ा हुआ है, इसकी फिर से जांच कराई जाए और जो दोषी पाए जाते हैं उन पे कड़ी कार्रवाई की जाए, या फिर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो फिर री एग्जाम कराया जाए। जिसमें काबिलियत है वो उस पद को ले सकता है और जिसमें नहीं है तो वो नहीं ले सकता। पैसे लेके क्यों नियुक्ति दी जा रही है?
हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, कब से 4-5 साल लग जाता है पढ़ाई में, इतनी मेहनत करके हम लोग इस लेवल पे पहुंचते हैं और फिर हमारी सरकार क्या करती है, घोटाला करती है। तो मेरी गुजारिश है भारत सरकार से। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं जबलपुर के कलेक्ट्रेट कार्यालय में, जहां पर शिवसेना से सभी लोग ज्ञापन देने आए हैं, क्योंकि पटवारी परीक्षा में जो घोटाले हुए हैं उसी विषय पर हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से शिवराज सरकार में घोटाले किए गए और जो आगामी चुनाव आ रहे हैं क्या बच्चों के लिए ये चीज़ सही रहेगा, किस तरीके से जो पटवारी पद के लिए रियल में जो हैं अथॉरिटी रखते हैं, पावर रखते हैं, जो पढ़े लिखे हैं वो पटवारी बनेंगे या कुछ कारणों से दूसरे लोग इसमें आगे आएंगे। आइए हम बात करते हैं। जी भाई साहब, बताएं कि किस तरीके से जो पटवारी के एग्ज़ाम में घोटाला किया गया था। आज देखा जाए 20 साल से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, जिसमें अभी तक जितने भी एग्जाम हुए सब में घोटाला हुआ है, चाहे वो वेतन घोटाला हो, चाहे पटवारी परीक्षा हो, चाहे मध्य प्रदेश पुलिस हो, हर उसमें सिर्फ फर्जीवाड़ा चलता है। हमेशा उसमें घोटाला ऐसा है कि रिश्वत लेके ही उसमें नियुक्तियां दी जा रही हैं। क्या मध्य प्रदेश के युवा आज जो लड़ाई लड़ रहे हैं अपने लिए, क्या यही होता रहेगा हर बार नई सरकार में, बीजेपी सरकार में, कि युवा अपना पढ़ाई के लिए कोचिंग के पैसा, अभिभावक उनका पैसा खर्च करते हैं, कोचिंग के लिए तैयारी कराते हैं वो, और युवा बहुत उत्साह से पेपर देते हैं, लेकिन बाद में ये होता है कि या तो पेपर लीक हो गया या तो फर्जीवाड़ा पैसा लेके नियुक्ति दे दी गई। और अभी भी यही हुआ है, जो कि जितने भी कॉलेज थे जहां एग्जाम हुए थे वो बीजेपी विधायकों के थे, जहां पर टॉपर किए गए हैं, जो कि ऐसा हो नहीं सकता। जिस बंदी से ये नहीं मालूम मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, मध्य प्रदेश में जिला कितने, मध्य प्रदेश का नर्मदापुरम किसको कहा जाता है। आज ये देखो, आज यहाँ युवा इतनी मेहनत करते हैं, क्यों करते हैं, आगे जाकर तो आप सीधा ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी सरकार में ही ये घोटाले हो रहे हैं। ये अभी तक 20 सालों में ये बीजेपी ही सरकार में अभी तक घोटाले हुए हैं, और अभी तक 20 सालों में युवा आज कहाँ जा रहा है आप देख लीजिए। आज नशाखोरी की लत में जा रहा है युवा, क्योंकि उनकी पढ़ाई से वंचित किया जा रहा है, और साथ में उनके जो एग्जाम जो देते हैं उसमें फर्जीवाड़ा किया जाता है। चलिए और लोगों से भी हम बात कर लेते हैं जो कि स्टूडेंट हैं जिन्होंने पटवारी के फॉर्म भरे थे, उनसे हम पूछ लेते हैं। जी बताएं कि क्या आप लोगों ने पहले फॉर्म भरा था पटवारी एग्जाम का? जी, फॉर्म हम लोगों ने पहले भरा था, उसके लिए हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ाई भी की थी, लेकिन हमारे यहाँ ये हो रहा है कि पैसे लेके उनको नियुक्त किया जा रहा है। वो कुछ जानती नहीं है, मतलब उनसे आता नहीं है, रुक जाना नहीं से वो पास तो ये कहाँ से आप बोल सकते हैं कि पैसे लेके नियुक्त किया जा रहा है? ये आप लोगों के पास है? हाँ, कुछ प्रूफ है? हाँ, प्रूफ है, उन्होंने खुद बताया है कि पैसे दिया गया है, पैसे दिए हैं, इसके बाद उनकी नियुक्ति की गई है। कितने पैसे देकर ये घोटाला किया गया? 2 लाख 3 लाख, जिससे जितना लिया है उन्होंने, 15 लाख, उसके हिसाब से उन्होंने पैसे लेके नियुक्त किया है। इसके साक्ष्य आप लोगों के पास हैं? जी सर, इसके साक्ष्य हमारे पास हैं। जैसा कि इन्होंने बताया, स्टूडेंटों ने ये बताया और शिवसेना से पदाधिकारियों ने भी बताया कि लगभग इसमें घोटाला किया गया है और घोटाले में 30 से 40% तक सीटों का घोटाला किया गया है। वहीं हम आगे भी आप लोगों के लिए इसी तरीके की जानकारियां लाते रहेंगे। कैमरा पर्सन सुनील के साथ वीरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।